तो जैसा कभी आप देख रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यहाँ पर जो कैंडल मार्च निकाला गया और यहाँ पर शांतिपूर्वक कैंडल मार्च किया जा रहा है, तो शिवम जी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए। तो थोड़ा सा हम सर से भी बात करेंगे। तो पहले तो अपना नाम बताएं सर, क्या नाम है आपका? राहुल सोनकर। सर कहाँ से आए हैं आप? रामनगर। तो सर एक बात बताइए, जिस तरीके से आज के समय में एससी समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं मारा पीटा जा रहा है तो कहीं शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, क्या इस सरकार में आपको लगता है कि शिवम जी को सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और हम जब तक में सपोर्ट नहीं न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हटेंगे नहीं, धरना देंगे और भाई को सबको न्याय दिला के ही मानेंगे। और यहाँ पर जाति को लेकर बहुत भेदभाव होता है हर जगह, हर यहाँ पे हम लोग को तो कम मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए। हम लोग को मौका मिले तो हम लोग इनसे बेहतर काम हर जगह बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमें मौका दिया नहीं जाता। और जहाँ आगे बढ़ने की को मिलता है मौका, यहाँ ये लोग बीच में हम लोग किस तरह रोकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसका ढंग से इसका जांच हो और इनको न्याय मिले। कहीं गलती कहीं साबित होता तो इनको नौकरी से रेस्ट्रिकेट किया जाए। तो सर एक बात बताइए, आप देख रहे हो कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी आई और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस यहाँ के आला अधिकारियों को क्या काम तक जू नहीं रेंग रही कि क्या उनको यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो काम बात कर रहे हैं, क्या उनको इस बात की भनक लग रही है कि नहीं लग रही? की सर यहाँ से 8-9 दिन से हो गया धरना दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ अधिकारी कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि दलित समाज को कोई यहाँ 8-9 दिन से धरना पे बैठा हुआ भाई, हमारे भाई को आज तक किसी ने कोई तो कॉलेज या प्रशासन का कोई भी अधिकारी से मुलाकात करने के भी नहीं तो आया अभी तक। और रहा कि जहाँ तक न्याय की बात है, ये तो बड़े जाति के लोग हमेशा हर समय रोकने की कोशिश करते हैं हम लोगों को। और यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पे नहीं है, सब लोग भाई के सपोर्ट में आया हुआ है। जैसे कि भाई आप देख रहे हैं कि ये संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में जब ऐसा हो सकता है तो आम जगह क्यों नहीं हो सकता? क्या प्रधानमंत्री जी के कहते हैं कि भैया यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है तो आप देख रहे होंगे कि एससी समाज की कहीं ऐसी बच्चियां हैं या उनको भी अगर शिक्षा मिल रही है तो उनको कुछ न कुछ ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को जांच करना चाहिए और देखना चाहिए जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने का मौका आगे जो बढ़े उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और लेकिन ये लोग है कि आगे जो बढ़ रहा है उसको आगे जाने के मौका नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं अड़चना डाल देते हैं, ये कर वो इसमें कहीं के करके आगे बढ़ने नहीं देते। देखिए 10 दिन से हो गया धरने पर भाई बैठा हुआ है। जो भाई 8 बार नेट क्वालिफाई हो वो इस तरह से अपने अधिकारों के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। और हमेशा यही होता है कि जो छोटी बिरादरी की होती है, छोटी दलित समाज के होते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए कहीं कहीं बढ़िया मौका मिलता है, आगे जाते हैं तो ऐसे लोग ही उनको रोकते हैं ना। ये लोग हम लोग और भी बेहतर बढ़िया करते हैं, इनसे भी बढ़िया बेहतर करते हैं, क्योंकि हम लोग को मेहनत करना हम लोग के खून में है और हम लोग का पैदाशी हम लोग का है मेहनत करना, मेहनत करके आगे बढ़ना। और हम लोग को किसी का बाप दादाओं का कोई सिफारिश नहीं होता, हम लोग अपने बल बूते पर और अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो जातिवाद लोग हैं, मानसिकता के मनुवादी लोग हैं, ये लोग आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। सर एक बात बताइए, जिस तरीके से लोग इस समय एससी समाज के एससी समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या इनके मन में क्या यही बैठा है कि अगर ये पढ़ लिख लेगा तो हमारे हरवाई क्यों करेगा? जी जी बिल्कुल, ये लोग चाहते हैं पढ़ लिख के गया तो हमारा कौन हरवाई करेगा, हमारा कौन नाला ये सब साफ करेगा, हमारा गुलामी कौन करेगा। ये लोग की मानसिकता ही है गुलामी कराना। शिवम जी ने एक बयान दिया था कि उनको कोई बोल रहा था कि वो जूता साफ करे। हाँ, ये कहाँ है? ये यहाँ इसी के अंदर का है, इस ग्राउंड के अंदर का कोई मिश्रा है, उसने बोला कि तुम लोग जूता साफ करोगे। हम कहते हैं कि जूता हम लोग का जूता साफ नहीं, जूता से साफ करने आता है। वो तो हम लोग के सामने बोला होता तो हम बताते, तो अकेले समझ के तो हो गया, वो अधिकारी है इसलिए बोल के चला गया। कहीं से सामने बोलता तो हम लोग उसका जूता से उसका साफ कर देते हम लोग। जैसे कभी आप देख रहे हैं यहाँ पर राहुल जी बैठे हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर जो शिवम जी को बोले कि तुम जूता साफ करने लायक हो, क्या संविधान का किस इसी तरह से हनन हो रहा है? क्यों संविधान में जब शिक्षा सबको समान दिया गया है, सबको पढ़ने का हक बराबर दिया गया है, तो क्यों इस तरह की जायज़ता हो रही है? तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, तो आप बने रहिए और भी लोगों से जुड़ेंगे, तो आप बने रहिए। हमारे समय निकाल कर यहाँ पर आए और शिवम जी का सपोर्ट कर रहे हैं। सर एक बात ये बताइए, आप कहाँ से चल कर आए? सर बनारस से चल के, हम भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
और मैं यही चाहता हूँ कि शिवम सोनकर के साथ अन्याय हो, न कि इनके साथ कोई भेदभाव कोई व्यक्ति करे और इनके साथ न्याय मिले। जो छात्रों के साथ ये एडमिशन के लिए बैठे हैं उनकी एडमिशन हो और लीगल तौर से जब मेरिट पर आना है तो मेरिट पर करिए, न कि इनको जो है कोई सुरक्षित सीट पे लड़ रहे हैं, ये मेरिट पर लड़ रहे हैं। जो 2 सीट है, 1 सीट हो गई, दूसरा नंबर इनका है, तो इनका एडमिशन होनी चाहिए। एडमिशन होना चाहिए, लेकिन जब शिवम जी बताया कि यहाँ पर 7 सीटों का वैकेंसी निकली, उनको बुलाया गया कि भाई आप पेपर दीजिए आपका होगा, लेकिन शिवम जी बता रहे हैं कि 4 सीटों पर 3 सीटों पर किसका हुआ लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी खुलासा नहीं कर रहे, क्या इस पर क्या कहेंगे सर आप? उस पर खुलासा नहीं कर रहे हैं, उसको दबा क्यों रहे हैं? आप खुल के आइए, ये सीट गई कहाँ? हम मेरिट पर चल रहे हैं ना, हम मेरिट पर जा रहे हैं कि हमारा जब 1 सीट तो जो है किसी का एडमिशन हो गया, अभी नाम नहीं आया है, 2 सीट बची है, 1 सीट और हो गया, 1 सीट बची है, उस 1 सीट पे हम मेरिट पर चल रहे हैं। 2 नंबर, पहला होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, तो जब 1 नंबर हो गया तो दूसरा पर मेरा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शिवम का सोनकर का यही कहना है। हम लोग सोनकर समाज एक है, दलित समाज एक है, SC ST OBC, जब तक जो है ये इनकी एडमिशन नहीं होगी तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, जिस तरह न्याय के लिए लड़ेंगे। सर एक चीज बताइए, जिस तरीके से शिवम जी यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देखने से तो ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी कोई भी इनके सपोर्ट में आ रहा है, और ना कि मुख्यमंत्री द्वारा जो कि ऐसा कोई आदेश आ रहा है कि यहाँ पर उनको कोई चीजें मिलेगी। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसा सपोर्ट करेंगे? न्याय मिलेगा। अब तो सदन में बात उठ गई है, हमारे प्रशासन भी अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं शिवम का। ऐसा नहीं कि हमारे प्रशासन साथ नहीं दे रहे हैं, सारे प्रशासन हमारे साथ दे रहे हैं। BHU के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई साथ नहीं दे रहा है। हम अनुरोध अपने माननीय वाइस चांसलर जी से कहेंगे कि इनको जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इनको मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए आज ये छात्र इस तरह से बैठे हैं, आज इनके जैसे कितने छात्र बेरोजगार बने, पढ़ लिख के भी बेचारे वो जो है बेरोजगार हैं। क्यों है कि ये जो है इनको एडमिशन नहीं दी जा रही है, जो कि मेरिट से लड़ रहे हैं। मेरिट इनका है, मेरिट इनको जो है ये निकाले ऑल इंडिया दूसरा है, जनरल में है, उस पे भी इनको ले जाएंगे तो उस पे भी चले जाएंगे। 8 बार इन्होंने नेट निकाला है। और इनकी मानसिकता ये है ना कि इनका जो एडमिशन रोक देने के बाद में ये सब क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई ये इसका बच्चे नहीं मिले इसलिए ये अपने लोग को डालते हैं आगे। अभी इस तरह से 6 महीना साल भर चलेगा, फिर पूछा जाएगा तो कहेंगे बच्चे नहीं पढ़े लिखे नहीं, इसलिए इनको बदल के सीट इनको अपने लोग को भर देंगे लोग, जनरल कैटेगरी को भरा जाएगा। हाँ भरा जाएगा सर। यही होता है कि हम लोग का 3-4 निकलेगा तो हम लोग किसी तरह अटका देते हैं, हम लोग को अटका देते हैं, एडमिशन देते हैं, हम लोग धरना बैठते हैं, कोई अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। 10 दिन से हो गया, कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई अधिकारी ना छोटा या बड़ा कोई भी नहीं मिल रहा है कि यहाँ 10 दिन से वो खा रहा है, कैसे सो रहा है। रात को तो लोग इसको तो डर लग रहा है कि रोड से गाड़ी से कोई मार ना दे इसको, लेकिन कोई यहाँ अधिकारी का कोई हेतु नहीं है कि ये मर जाए तो हो जाए। दलित समाज के इस लोग को सुनने वाला कौन है? और रह गया बात इसका सीट की बात है, ये खाली हो जाएगा तो 6 साल भर 6 महीना में जो भी होगा फिर उठा के अपने जनरल कास्ट को भर देंगे। बाद में पूछा जाएगा तो कहेंगे कि बच्चे मिले नहीं क्वालिफाई करने वाला। लेकिन आप देख लीजिए कि यहाँ पे 8 बारी नेट 8 बार नेट निकाले हैं, 8 बार नेट निकाला और ऑल इंडिया दूसरा रैंक लाया हुआ, जनरल में फाइट किया है। हम लोग चाह रहे हैं कि शिवम जी का न्याय मिले, न्याय भी मिले, शिवम सोनकर को न्याय मिले। तो यहाँ पे हम लोग ये चाह रहे हैं उस अधिकारी को भी सस्पेंड किया जाए नौकरी से, कि जब ये सही है तो फिर आपने इतना दिन क्यों रखा, क्यों इसको धरना प्रदर्शन पे आना हो, और अधिकारी को सस्पेंड कर देना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए यहाँ के अधिकारी को। सर आपको रोकना चाहेंगे आप, अभी हम आपके साथ बने हुए देख रहे हैं आप, जब एक जज के घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि क्या यहाँ पर शिवम सोनकर के जो अधिकारी अगर करप्ट है, क्या उम्मीद है कि आपको सस्पेंड करेंगे? करप्ट इस सरकार में सभी है करप्ट। ऐसा यहाँ जिसके यहाँ जो जज है, किसी बहन बेटी का नारा स्तंभ पकड़ने वाले को रेप नहीं माना जाए, तो जज जो जज दिया उसकी बेटी बहन का भी नारा खोल दिया जाए तो जज नहीं ना माना जाएगा, वो रेप हो रहा है। यहाँ पे जो बोल रहे ये बड़े बड़े देखिए ये मनुवादी लोग हैं, ये लोग आदि जाने नहीं देंगे। कितनों हम लोग अच्छी से अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छी रैंक ला रहे नहीं जाने देंगे। हमें धरना प्रदर्शन से ही हमारा हक मिलता है।
हमें यह चाहिए कि इसको सरकार को जांच करना चाहिए, जो अधिकारी है गलत पाया इसको सस्पेंड किया जाए, उसको जेल भेजा जाए, कि अन्यथा कि कोई अधिकारी दोबारा ऐसा कर ना सके किसी स्टूडेंट के साथ। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शिवम जी को उनकी सीट जरूर दे रहा है, क्योंकि शिवम जी इतने होनहार है, उनकी शिक्षा इतनी अच्छी है कि कोई भी आप किसी जगह टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन